लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई। सुनकर सब देवगण प्रसन्न हुए। आकाश में फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर सजाया। सांपों की ही कुंडल और कंकण पहने, देह में विभूति रमाई, वस्त्र के समान स्थान पर बागंबर लपेटा। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, 3 नेत्र सांपों का यज्ञोपवीत, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला थी। अमंगल वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करति सुडर डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि सिवै सुरती मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। हाथ में त्रिशूल और डमरू, बैल पर चढ़कर शिवजी चले। बाजे बजने लगे। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुराने लगी और बोली, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मादि सब देवतागण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, पर दूल्हे के समान बारात नहीं सजी थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, अरे भैया, सब लोग अलग अलग अपने अपने दल के साथ होकर चलो। हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान के वचन सुनकर देवता लोग मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो लिए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि हरि के व्यंग नहीं जाएंगे। हरि के जो व्यंग वचन है वो नहीं जाएंगे। शिवजी ने हरि के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला भेजा। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाय। नाना वाहन नाना बेशा, बेसे शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब गण चले आए और अपने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले दल को देखकर शिवजी हंसने लगे। अब क्यों हंसने लगे? देखिए, बड़ी विचित्र बारात का वर्णन है। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन कौ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का और कोई बहुत से हाथ पांव वाला था, कोई बहुत सी आंखों वाला, कोई बिना आंखों का था, कोई दृढ़ और पुष्ट देह का था, तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण की हुई था। भयानक भूषण पहने हुए वे सब हाथ में कपाल लिए शरीर में ताजा रुधिर लपेटे हुए थे। गधा, कुत्ता, सुअर और सियार के से मुख वाले असंख्य वेशों को कौन गिने। बहुत भांति के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमात साथ में थी, जिनका वर्णन नहीं करते बनता। बड़े मौजी सब भूतगण नाचते और गाते थे। देखने में बेढंगे थे, पर वे अद्भुत वचन बोलते थे। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विदित होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना,
अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा था वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। यहाँ हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छोटे बड़े सब पर्वतों को जो संसार में है, जिनका वर्णन करना कठिन है, वह समुद्र, नदियां और तालाब सब, इन सबको हिमाचल ने न्योता दिया। इच्छा अनुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे सब हिमाचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गाने लगे। हिमाचल ने पहले ही घर सजवा रखे थे। इन्हीं में यथा योग्य सब ठहरे। पुर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की सब चतुराई सचमुच फीकी लगने लगी। वन, बाग, कुएं, तालाब और नदियों की शोभा कौन कह सकता है। घर घर में मंगल तोरण, पताका और ध्वजा सुशोभित हैं। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जहां जगदम्बा जी ने अवतार लिया है उस पुर का वर्णन किया जा सकता है। यहाँ नई रिद्धि सिद्धि सुख और संपत्तियां बढ़ने लगी। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनाव श्रृंगार करके सवारी सजाकर आदर से अगवानी लेने के लिए चले। देवताओं की सेना देखकर सब लोग मन में प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। किंतु शिवजी के समाज को देखने लगे तब उनके सब वाहन डरकर इधर उधर भागने लगे। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धरकर वहां ठहरे रहे। बालक तो सब जान बचा बचा कर भाग गए। घर पहुंचने पर माता पिता जब पूछने लगे तो भय से कांपते हुए शरीर से बोले, कहिए कहा कही जाए न बाता, जम कर धार की धो बरिया था। क्या कहें, कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात। दूल्हा पागल सा बैल पर सवार है। सांप मुंड और भस्म उसके गहने हैं। शरीर पर भस्म लगाए सांप और मुंड माला यही भूषण धारण किए हुए नंगा जटाधारी भयंकर रूप भूत प्रेत पिशाच योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस साथ लिए ऐसा दूल्हा है जो बारात देकर जीते रहेंगे। उनका बड़ा पुण्य होगा। और वही पार्वती जी का विवाह देखेंगे। घर घर लड़कों ने यह बात कही। शिवजी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्कुराए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, कुछ डर नहीं है। अगवान लोग बारात को ले आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई। उनके साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित है। प्रसन्न मन से शिव जी को प्रसन्न करने लगी। जब शिव जी का भयंकर वेश देखा तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गई। शिव जी जनवासे को चले गए। मैना के जी में भारी दुख हुआ और उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। बड़े प्रेम से गोद में उठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया। जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी उसके वर को बावला क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती से बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजाड़ जाए और संसार में अपयश हो, पर मैं अपने जीते जी इस वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। रानी मैना को दुखित देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करने लगी। नारद कर्म काह बिगारा
भवन मोर जिन बसत उजारा। हसुपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपुकीना। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ दिया और पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। सचमुच उनके जी में मोह और दया नहीं है, वे तो उदासीन हैं। उनके न धन है, न घर है, न स्त्री है, वे पराए घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है, न किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव के कष्टों को क्या जाने। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं, ऐसा समझकर सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही का विधि के अंका, मातु अर्थ जनी लेहु कलंका। मेरे भाग्य में जो लिखा बावला पति है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुमसे विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं। हे माता, वृथा कलंक मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो दुख सुख मेरे भाग्य में लिखा है वह मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोच करने लगी और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समय, समाचार सुनि तुहिन गिरी गवन तुरत निके। हिमालय उसी समय समाचार सुनकर नारद तथा सप्तऋषियों से तुरंत अपने घर को गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया, हे मैना, मेरा सत्य वचन सुनो। तुम्हारी यह कन्या साक्षात माता भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति हैं और सदैव शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। यही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, वहां यह सुंदर शरीर वाली सती हुई। वहां भी सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ था। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसुसिए कर लीना। एक बार शिव जी के साथ वन में आते हुए रघुकुल कमल भास्कर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हुआ और शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता जी का वेश बनाया। इस अपराध से शिव जी ने उन्हें त्याग दिया। तब शिव जी के वियोग से पिता के यज्ञ में योगाग्नि से भस्म हो गई थी। अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती जी सदा शिव जी की प्रिया है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मोह व्याप्यु सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका दुख मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में, घर घर में यह संवाद फैल गया। तब मैना और हिम्मत प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत होने लगे। सबने सोने के भांति भांति के घड़े सजाए। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई। उस जेवनार का क्या वर्णन किया जाए, जिस घर में जगत माता भवानी स्वयं वास करती हूँ। सब बाराती विष्णु, ब्रह्मा और सब देवता सहित बुलाए गए। अनेक पातों में जेवनार बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाली गाने लगी।
सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गाली गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर मुख सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे हैं। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन करके सब हाथ मुंह धुलाकर पान दिए। तब जहां जिसका जनवासा था सब बाराती वहां चले। श्री राम जय जय